नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजयचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुसन बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पासिको उपनयिको पज्जत वेदितव्यो यो हि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीति पतिपन्नो भगवतो सावक संघो। Important है mindfulness, the way of conflict resolution। थोड़ी बहुत तैयारी के साथ मैं यहाँ आया हूँ। अभ्यास है जिसमें गैर निर्णयात्मक और स्वीकार्य दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए वर्तमान क्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। माइंडफुलनेस की उत्पत्ति बौद्ध परंपराओं से हुई है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में इसे सभी धर्मों एवं नैतिक उपदेशों में व्यापक रूप से अपनाया गया है। माइंडफुलनेस के रूप में अत्यधिक अवशोषित या प्रतिक्रियाशील हुए बिना विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और आसपास के वातावरण पर ध्यान देना शामिल है। सरल रूप से यदि कहें तो माइंडफुलनेस का अर्थ है ध्यान केंद्रित व्यवहार। ध्यान केंद्रित श्वास और बॉडी। ऑटोमाइज्ड शीर्षक से एक उपन्यास लिखा और उस उपन्यास में मिशेल हॉलबैक इस आधुनिक सभ्यता के केंद्र में जो एकाकी, हिंसक और आत्म प्रेम और आत्म स्वार्थ से जो ग्रस्त मनुष्य इस सभ्यता के केंद्र में खड़ा है, जो अपने चारों तरफ केवल और केवल अंतर्विरोधों का जाल बुनता है, उसकी अस्तित्वात्मक पीड़ाओं को उस उपन्यास में व्यक्त किया गया है कि इस सभ्यता ने, इस आधुनिक सभ्यता ने किया है, वह मनुष्य कितना वन डायमेंशनल हो गया है। उसमें सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा जैसे भावों का, मूल्यों का कोई स्थान नहीं। As far as the role of Buddhism in general and mindfulness in particular in resolving the conflicts is concerned, it has universally been accepted that no other religion, ideology or panth is as effective as Buddhism in resolving the conflicts which has plagued our planet than Buddhism.